हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ठीक है, ओनली मिसिंग यू एंड वाई किस लिए मिस कर रहे हैं, कौन है ये पर्सन? कोई रोमांटिकली मिस कर रहा है आपको, प्लेटोनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर हैं जी 3 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। किस तरह अपनी रीडिंग को सेलेक्ट करना है, वो आपने करना है अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, क्योंकि काफ़ी टाइम्स मैं बात ये कर रही हूँ डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, वरना बीच बीच में मैं यही डाल रही थी ना, आपके इनिशियल्स के थ्रू है सारी रीडिंग्स डाली हुई थी। आज मैंने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू डाली, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक ग्रुप नंबर 1, 11 से लेकर 20 तक ग्रुप नंबर 2, 21 से 31 तक ग्रुप नंबर 3। ठीक हो गया। चाहे तो ये जो 3 यहाँ पर मैंने स्टोन्स रखे हुए हैं, इनके थ्रू भी आप रीडिंग को ले सकते हैं, इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, 1 से लेकर अगर है 10 तक आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है, ईविल आई है ये, या ब्राउन कह लो या ईविल आई कह लो, जो भी है, ठीक है। लेट्स सी, देख लेते हैं कि कौन आपको मिस कर रहे हैं। अच्छा, कौन मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है, वजह क्या है आपको मिस करने की, ठीक है। रोमांटिकली कर रहे हैं, कौन है, आपकी फैमिली से हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर है द बॉक्स। द बॉक्स, ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत इंट्रोवर्ट लग रहा है। मतलब इस पर्सन को ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इतना पसंद नहीं है। ये अपने आप को अकेले रखना और अपने आप में बंद रहना, मिस्ट्री क्रिएट करना, इस पर्सन को यही आता है। मतलब ये खुश रहता है इस चीज़ के लेकर, मतलब बहुत ही आइसोलेट रखना खुद को, इस चीज़ में ये बहुत खुश रहते हैं ये पर्सन। मे बी ये एनर्जी आपकी भी हो कि आप इस तरह से हो गए हो, या आप इस तरह से खुद को फील करने लगे हो, तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। कुछ यहाँ पर मुझे ईविल आइज भी है दिख रही, क्योंकि आपने ईविल आई का आपके लिए स्टोन रखा गया था, और आपने अगर चूज़ किया है तो ये बात है कि कुछ ईविल आइज ऐसी हो सकती हैं जिन्होंने आप दोनों को, आपको और इस पर्सन को, अभी आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर से कोई हो सकता है, आप दोनों के बीच इन्होंने कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी कि आप दोनों अलग हो गए, और अब ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बॉक्स की एनर्जी आई है, बॉक्स देखो, बॉक्स जो होता है ना वो बंद होता है, राइट। तो ये पर्सन अपनी एनर्जीज को खोल नहीं पा रहे, मतलब खुलकर बाहर नहीं निकाल रहे हैं, या आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं ये अपनी एनर्जीज को। मतलब जैसे होता है ना कि आपको कोई मिस कर रहा है और फिर वो अपने आप को रोक देता है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है। किसी ने मुझसे कहा था आप ना शफल बहुत करती हैं, बोलती बहुत है। बच्चा, आपके लिए ही शफल करती हूँ ताकि जो कार्ड्स हैं वो अपने आप से निकले और एक्यूरेट रीडिंग आए, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ, और बोलती इसीलिए ज़्यादा हूँ ताकि एक एक चीज़ आप लोगों को खोल खोल कर बता सकूँ, समझा सकूँ, कहीं पर कोई गुंजाइश ना रहे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर है पैराडाइज लव, एंड यहाँ पर है आपके लिए कैसेट। एक और कार्ड यहाँ पर मुझे लगता है आया तो है, कहाँ गया, वियर इज था तो सही, अब पता नहीं, चलो देख लेते हैं। ये खुद ही आ गया कोई कार्ड मेरे, ये रहा, देखा मैंने बोला था एक कार्ड यहाँ पे आया था, और ये तो खुद ही गिरा, हम ले लेते हैं। ओके, फोटोग्राफ। तो आपकी कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह इस पर्सन के पास हो सकती हैं, आपके पुराने मैसेजेस, आपके पुराने कोई वॉइस मैसेजेस इस पर्सन के पास हो सकते हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते थे, फ़ोन कॉल पर स्पेशली बहुत ज़्यादा बातें होती रहती थी आपकी, वीडियो कॉल पर भी बातचीत हो सकती है आप दोनों की, लेकिन मुझे फ़ोन कॉल ज़्यादा दिख रहा है कि जैसे कॉल पर आप दोनों बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और ये कॉल जो थी वो एक मतलब लव कॉल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, बी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं मुझे। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहते थे, समझ रहे हो मेरी बात को।
तो ये सिर्फ इसी तरह आपके साथ रहना चाहते थे, क्योंकि ये इससे ज़्यादा आपको कुछ दे नहीं पा रहे थे या दे नहीं सकते। तो दैट्स वाई ये पर्सन सोचते थे कि चलो फ्रेंड्स विद बेनिफिट ही सही, लेकिन मेरे साथ ही रहो, ठीक है। जैसे कि वैसे तो बहुत ही प्यार जता रहे हैं, लेकिन जैसे ही 4 लोगों के सामने आए या आपकी कहीं पर बात हुई तो एकदम से ये पर्सन जैसे होता है ना कि मुकर जाता है अपनी बातों से, अपनी फीलिंग से। तो समटाइम्स ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना या फिर ऐसे इंसान के साथ किसी कनेक्शन में रहना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जो कि वैसे तो आपको बहुत प्यार जताता है, लेकिन जब आपके किसी के सामने आते हो तो वो ऑफिशियली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो पहचानने से इनकार कर देता है, राइट, कि कौन हो भाई, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, ऐसी एनर्जीज, ठीक है। तो बहरहाल ऐसे लोग जो हैं वो होते बड़े ख़तरनाक है, क्योंकि वो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ना वो फिज़िकली नीड अपनी पूरी करने के लिए, या फिर जो बात है मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट्स होगा। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो या कर रहे थे या जानते हो इस पर्सन को, तो ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है। आप दोनों ने साथ में कहीं ऐसा वक्त बिताया है, तो आपकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह इस पर्सन के पास हैं, या तो सोशल साइट से उन्होंने आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं, ली हैं। स्क्रीनशॉट मुझे नज़र आया, जैसे किसी ने स्क्रीनशॉट रेड कलर के सूट में किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखा है, रेड कलर ब्लैक कलर में आपने कोई पिक्चर डाली है सोशल साइट पर रिसेंटली, तो इस पर्सन ने वो पिक्चर को स्क्रीनशॉट ले लिया है और अपने पास सेव करके रख दिया है। ये पर्सन देखते रहते हैं और इस पर्सन को आपसे बात करने का बहुत दिल कर रहा है आजकल के। ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, दे मिस योर वॉइस। और यहाँ पर लव की एनर्जी है, ठीक है, अनकंडीशनल लव है, सेल्फ लव। आप, मुझे लगता है आपने ना इस पर्सन से अनकंडीशनल लव किया है, ये वो पर्सन है, ठीक है। नाउ फाइनली आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को पहचान रहे हो, जो कि मैं कहती हूँ हमेशा। देखो, जो इंसान आपसे प्यार करेगा वो कभी भी आपसे पल्ला नहीं झाड़ेगा, राइट। अभी ये मैं जो बातें कर रही हूँ ना, आपको भले ऐसा लगे कि मैं बहुत बातें कर रही हूँ, लेकिन ये बातें जो हैं मैं आपको समझाने के लिए करती हूँ। प्लीज़ समझते क्यों नहीं हो। और फिर वही चीज़ उसी पर अटके रहना कि नहीं मैं नहीं रह सकता उसके बगैर, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो वही चाहिए। अरे भाई, आपको तो वो चाहिए, लेकिन उसको भी तो आप चाहिए ना। मसला तो यहाँ पर यही है कि वो अपनी फैमिली के कहने पर अगर कहीं और शादी कर रहा है या एंगेजमेंट कर रहा है या अपनी फैमिली, तो उसको आपका ख्याल क्यों नहीं आ रहा है? उसको भी तो आपका ख्याल आना चाहिए ना भाई। जब उसको आपका ख्याल नहीं आ रहा है तो आपको मूव ऑन होना ज़रूरी है। और मूव ऑन होने की मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, नहीं भाई। सेल्फ लव करो, खुद से जुड़ो, खुद की अपनी इनर सोल के साथ जुड़ो, यही होता है मूव ऑन का मतलब। डिटैच कर लो खुद को। ऐसे इंसान के पीछे भागने का भी क्या फ़ायदा जो आज अपने पेरेंट्स के कहने पर आकर, मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी पेरेंट्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं माँ बाप के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात कर रही हूँ कि एक बंदे को आप इतना उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड उठा सके, वो खड़ा हो सके आपके लिए, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे कनेक्शन में रहने का। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप वेट कर सकते हो, करते हो, रोते रहते हो, तो बेशक आप रोते रहो ऐसे इंसान के लिए। अभी कल ही शायद एक कमेंट आया था, उनको मैंने समझाया था, वरना हालांकि मैं कमेंट्स के इस तरह रिप्लाइज तो हर किसी को नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे आते हैं, बहुत नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। अब सबके साथ तो हम नहीं कनेक्ट हो पाते ना, तो प्लीज़ थोड़ा समझा करें, ठीक है, कनेक्शंस को। ये पर्सन को आपके साथ इसीलिए ये आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब ये आपके साथ होते हैं तो इनको एक खुशी फील होती है, इनको अच्छा फील होता है, इनको लगता है कि यार मेरा टाइम पास हो रहा है, अच्छा टाइम पास हो रहा है, राइट। आप एक पैराडाइज की एक इस पर्सन को लगता है कि यार हाँ। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने जब से सेल्फ लव करना स्टार्ट, आप में से कुछ लोग सेल्फ लव कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, कीप इट अप, करते रहो, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। इसीलिए ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, दैट्स वाई। अगर सेल्फ लव नहीं करोगे और डिटैच नहीं करोगे खुद को, तो फिर कैसे आपको ये मिस नहीं करते ना, फिर तो इनकी एनर्जीज में आप आते ही नहीं। लेकिन बी केयरफुल, अभी भी यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी मैं देखूंगी कि क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं, वजह क्या है। मैं इनके इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करूंगी ताकि और कंफर्म हो जाए रीडिंग हमारी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये क्यों मिस कर रहे हैं आपको, वजह क्या है। 5 ऑफ कप्स ऐसा ही होता है
जब आप किसी ऐसे इंसान को ठुकरा देते हो ना, लुक एट दिस एम्परर, यस एम्परर द हाई प्रिस्टेस। क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, वाई, वजह क्या है? एक कार्ड और लेंगे, ओके ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, वाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, वाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है बाय द वे, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, सेल्फ मेड पर्सन है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं या इंगेजमेंट वगैरह इनकी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है जो कि ये जताती है कि यार ये पर्सन ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, या फिर इसकी अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स हैं जहाँ पर इनको पूरा उतरना पड़ता है। फैमिली तो फैमिली, लेकिन फैमिली से बाहर के लोग जो हैं उनका भी इनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मतलब कोई इस तरह की एनर्जी है, मे बी इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ पर इन्होंने बहुत मेहनत की है ख़ुद को इस मकाम पर लाने के लिए। अभी ज़ाहिर सी बात है ये अपनी इस मेहनत पर पानी तो नहीं फेर सकते हैं, राइट। तो ये पर्सन आपको मिस इसीलिए कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी हो सकती है कि ये पर्सन आपको मिस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मिस्टीरियस हो चुके हो। द हाई प्रिस्टेस, लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस, आप यहाँ पर, ये आपकी एनर्जी है, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ये आपकी एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है अब आपने अपना एनर्जीज देना इनको बंद कर दिया है, अब आपने अपने बारे में कुछ भी इनको बताना जताना बंद कर दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो करना चाहिए आपको। इंट्यूटिवली आपको पता है आपको क्या करना है और आप क्या कर रहे हो, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से पता है। आप हो सकता है खुद कोई टैरो रीडर हो या फिर आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो, तो इन स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ। तो आपको पता है कि किसी को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, या अपनी एनर्जीज़ को वापस लिया जाता है, या फिर ये कह लो कि कैसे जो है वो खुद को डिटैच किया जाता है। तो आपने बहुत अच्छा किया। अभी ये पर्सन आपका, मुझे यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल एंड एम्परर से ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, सॉलिड ऑफ़र। भले ही अगर ये कहीं और पर कमिटेड हैं या अगर कमिटेड नहीं भी हैं, तब भी इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी। क्यों? क्योंकि अब आप नहीं हो इधर। ये भी दिख रहा है कि अगर कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को आपकी तरफ रोकती है। लोग बातें बनाएंगे, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, लोग बातें बनाएंगे आप दोनों के लिए। लोग पता नहीं क्या बोलें, लोग आपको जज करेंगे या लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये लगता है कि ये पर्सन अब उस चीज़ के लिए रेडी हैं कि जहाँ पर ये लोगों को एक तरफ रखेंगे और आपको एक तरफ रखेंगे, मतलब कि ये लोगों की अब सुनने वाले नहीं हैं। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। विद दिस 5 ऑफ कप्स एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये पर्सन आपके बगैर खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। दिखा तो ये एम्परर की एनर्जी में रहे हैं अपने आप को, कि जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि माय वे और हाई वे, मैं तो कोई चीज़ हूँ, और मतलब बहुत ईगोइस्टिक ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जगह पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और आपको लेकर बहुत सारे सवाल इनके दिमाग में चलते रहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो उनके साथ, आपने क्यों अपनी एनर्जीज़ देना बंद कर दी, आप क्यों इस तरह मिस्टीरियस हो चुके हो, क्यों आपने हर जगह से इनको ब्लॉक कर दिया है, या क्यों अब आप अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो, या इनकी कोई छोटी मोटी ऑफ़र है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मुझे उस चीज़ का पछतावा है कि तुम्हारा होना या ना होना कितना बड़ा एक मेरे ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता था। यानी कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ उस टाइम जब आप इनके साथ थे। इनको लगता था कि एक बार मिल लेंगे, फिजिकल हो जाएंगे और फिर सब खत्म हो जाएगा, मैं तो भूल जाऊंगा, मैं तो आराम से अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो जाऊंगा। बस एक बार हम दोनों एक अट्रैक्शन रहे, बस हम एक दूसरे के लिए एक सिर्फ अट्रैक्शन है। लेकिन जब आप नहीं हो, आपकी एब्सेंस में अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है। अब इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपके साथ विद 6 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इन्होंने आपके साथ बुरा किया, इनको गिल्टी फील हो रहा है। 5 ऑफ कप्स देखो, इस पर्सन के पास एम्परर है ना, इस पर्सन के पास सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर इनको सर्व किया जा रहा है।
ठीक है। इनके बहुत सारे ऐसे नौकर चाकर और कोई अच्छी मतलब बहुत बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, इनको सर्व किया जाता है बाकायदा। तो अच्छा, कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है, अगर ये मेल हैं और आप फीमेल हो, अगर ये मेल हैं तो ये इस वक्त जो है वो ड्रिंकिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप मेल हो तो आप ये कर रहे हो ड्रिंकिंग वगैरह, बहुत डिसअपॉइंटेड एनर्जी है आपकी भी। खुश तो आप भी नहीं हो, खैर वो दिख रहा है मुझे, लेकिन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। वहीं दूसरी जगह ये जो पर्सन है ये खुश तो नहीं है, चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं ये। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये नॉस्टैल्जिया एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। पाइसिस भी है आज स्ट्रॉन्ग। व्हील ऑफ फॉर्चून जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच एक साइकिल है, जो कि यूँ समझ लो कि ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है। अभी ये कितने दिनों में साइकिल कंप्लीट होता है वो तो ये हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, वो तो छुपी हुई एनर्जी है। बिकॉज इसके नीचे चैरियट है। चैरियट को जब भी मैं देखती हूँ ना तो यहाँ पर दो लोग दिखते हैं, जो एक सफ़ेद है एक काला है, तो इसका मतलब कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। चैरियट, बट इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी ये पर्सन टाइम का, वक्त का वेट कर रहे हैं कि कब ये आपकी तरफ आएँ, आपकी तरफ इनिशिएट लें, आपको जस्टिस दें, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। कब ये इन लोगों का मुंह बंद करेंगे, तो ये करेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे आपसे शुरू में ही कहा था ना कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच बहुत सारे ईविल आइज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हुई है। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, देख रहे हो यहाँ पे आप दोनों अगर कमिटेड होते हो, कमिटमेंट में जाते हो, ये अगर आपको सॉलिड ऑफर देते हैं तो ये जो लोग हैं ना ये बहुत बातें बनाएंगे। लुक एट दिस, यहाँ पे गॉसिप हो रहा है बाकायदा, तो ये लोग बहुत बातें बनाएंगे और आपको अच्छी तरह पता है, ये बातें आपको पता हैं, यू नो दैट। ये बातें आपसे ढकी छुपी नहीं है। यहाँ पर हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, एम्परर एंड हाई प्रिस्टिस जो है यहाँ पे। एक बंदा ऐसा है जो एम्परर है और उसके साथ हाई प्रिस्टिस है, तो बहुत मुश्किल जोड़ी है। यानी दोनों ही खुद को इस वक्त छुपाए हुए हो, दोनों ही खुद को इस वक्त ढका हुआ रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग ना बातें बनाएं। कहीं ना कहीं इन लोगों का डर आपको भी है, लेकिन आप चाहते हो कि उनको इनिशिएट लेना चाहिए। आप वेट कर रहे हो कि देखिए कहाँ जाकर वेट ख़त्म होता है, ऊँट किस करवट को बैठता है, ठीक है। ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये आपको मिस कर रहे हैं। आपकी यादें, आपकी बातें, बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं। मे बी आपका था ये इरादा कि ये आपसे शादी करें, आपको प्रपोज करें, लेकिन ये नहीं कर पाए। आपकी भी उम्मीदें कहीं ना कहीं तोड़ी तो हैं इस पर्सन ने। कुछ लोगों के लिए मुझे ये इनके पुराने बॉस भी दिख रहे हैं, जिन्होंने आपको ना, आप जो चीज़ डिज़र्व करते थे उतना आपको इन्होंने नहीं दिया। आपने शायद जॉब वगैरह छोड़ दी, तो अब ये आप जब नहीं हो वहाँ पर ऑफिस में, तो काम सारे बिगड़ रहे हैं। मतलब जैसे आप करा करते थे ना काम, वैसे अभी कोई कर नहीं रहा है। तो ये पर्सन, ये जो है आपके बॉस हैं, आपको मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपको इससे ज़्यादा ऑफ़र देनी चाहिए। तो कुछ दिनों में आपको हो सकता है कि दोबारा से ऑफ़र आए इनकी तरफ से। विद इन 6 वीक्स में ये पर्सन जो है, ये आपके अगर बॉस है तो आपको ऑफ़र देंगे, कॉल करेंगे, आपको ऑफ़र देंगे। एस ऑफ पेंटिकल, मतलब कि जो तुम चाहते हो तुम्हें मैं वही पोस्ट दूंगा, वापस ऑफिस में आ जाओ, वापस काम पे आ जाओ। अभी ये बहुत स्पेसिफिक था, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट होगा वो मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं इनिशियल्स, ताकि थोड़ा सा और कंफर्म हो जाए, ठीक है। BTS, यहाँ पर कोई BTS का फ़ैन है क्या, या ये पर्सन है? QW BTS के सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो? पूरा BTS बन चुका है भाई। UMHUI, तो ये इनिशियल्स हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो आपका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेकर 20 तक है, या फिर आपने ये ब्राउन स्टोन चूज़ किया है। लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं? ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, तो आपकी भी हो सकती हैं या उस पर्सन की भी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। द किस, तो मुझे तो लगता है कि ये लव रीडिंग होने वाली है। कोई ऐसा पर्सन
आपको मिस कर रहा है, जिसे आप ऑलरेडी जानते हो। ये आपके लवर भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किस से कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने किस भी किया है, आपके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। और आपको मिस कर रहे हैं ये, जिन्होंने हाथ थाम के बचपन से उंगली पकड़ के आपको बड़ा किया है, आपको चलाया है उन रास्तों पर, आपके माथे पे किस किया है बहुत सारा। सो ये वो भी पर्सन हो सकते हैं। अगर आप अपने मदर से, फादर से दूर हो, या सम सर्कमस्टांसिस बातचीत नहीं हो रही है, घर वालों से दूर हो, तो ये आपको मिस कर रहे हैं। और ये कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपने ज़िंदगी बिताने का, जीवन बिताने का एक एक फ़ैसला लिया था, लेकिन वो शायद पूरा नहीं हो सका, या आप दोनों दूर हो इस वक्त एक दूसरे से। क्योंकि इसके पीछे मुझे डार्क एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर 2 हाथ तो दिख ही रहे हैं, लेकिन इसके पीछे डार्क एनर्जी है। यहाँ पर क्रिसेंट मून है, लेकिन यहाँ पे पीछे जो है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी। अब ये डार्क एनर्जी क्या है मुझे नहीं पता, जब मैं कार्ड्स देखूँगी तो पता चलेगा। मे भी कोई ऐसी डार्क एनर्जी आप दोनों के बीच है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है। कुछ तो है यहाँ पर, देखते हैं। पहले मैं देखूंगी कि ये पर्सन कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं। तो मैं शफल इसीलिए करती हूँ ज़्यादा, ताकि कार्ड्स जो हैं वो खुद से आगे आएँ। ठीक है, खुद से जब आगे आते हैं ना तो आपकी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसीलिए मैं शफल ज़्यादा करती हूँ और बोलती ज़्यादा इसीलिए हूँ ताकि आपको एक एक बात खोल खोल कर समझा सकूँ। सो यहाँ पर है जी स्टेप्ड इन द बैक, यस, हार्ट ब्रेकर, पेन। कोई तो है यहाँ पर जिसने स्टेप बैक किया है, या इस पर्सन ने किया है आपसे स्टेप बैक, या आपने किया है। चलो देखते हैं। यहाँ पर है कॉफ़ी कप, मीटिंग, फीलिंग्स, फ्रेंडशिप। ओके, कुछ फ्रेंड्स हैं आपके, वो आपको मिस कर रहे हैं। कोई नया पर्सन है जिससे आप रिसेंटली मिले हो, रिसेंटली मिले थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिस कर रहे हैं बाय द वे। मैं देखती हूँ, मुझे एक कार्ड और चाहिए ताकि मुझे थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए कि ये कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है, ये भी थोड़ी देर में देखेंगे। एक कार्ड और चाहिए, ठीक है। एक्स, मैंने कहा था शुरू में जो कार्ड आया था वहीं से पता चल चुका था मुझे। या नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप से आप बिल्कुल ख़त्म, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आपको मतलब कोई मिस करे या ना करे, आप सिर्फ और सिर्फ शायद ये रीडिंग ऐसे ही देखने के लिए आए हो, बट मुझे लगता है जैसे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि बस यार बहुत हो चुका, अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे किसी के साथ कहीं डेटिंग शेटिंग पर नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। एक पर्सन मुझे वो दिख रहे हैं जिनके साथ आप रिसेंटली मिले हो, लेकिन इतना ज़्यादा बातचीत आपकी हो नहीं रही क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो। आपने अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक करके रखा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर पीछे बहुत ही ब्लैक वाला एनर्जी है, इसका मतलब कि आपकी एनर्जी में अभी भी आपके एक्स की एनर्जी मौजूद है, इसीलिए तो आपके एक्स भी हैं जो यहाँ पर आए हैं। तो आपके एक्स जो हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, मेरे ख्याल से इसी पर्सन ने स्टेप बैक किया था सम इश्यूज़ की वजह से। हो सकता है सम सर्कमस्टांसेस आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पाया, ये आपके कार्मिक हो सकते हैं। अब डोंट वरी, क्योंकि देखो कार्मिक जो होते हैं लोग परेशान हो जाते हैं, ओ माय गॉड कार्मिक। तो जो कार्मिक होता है वो बुरा नहीं होता है। कार्मिक भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए आता है, बहुत सारी चीज़ें लेट गो करने के लिए, बताने के लिए आता है कि किस तरह से हम चीज़ों को लेट गो करते हैं, किस तरह से हम खुद को लव करते हैं, किस तरह से हम लेसन सीखते हैं ज़िंदगी का। तो ये हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये बुरे नहीं होते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है आप अपने किसी कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हो, किसी कार्मिक ट्विन से डील कर रहे हो जो कि कार्मिक था, जो कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए आया था कि आपको अपने आप से लव करना सिखाया जाए, अपनी वैल्यू करने सिखाया जाए। ठीक है, आपको ये बताया जाए यू आर नॉट इनफ, आप अपने लिए काफ़ी हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो यहाँ पर ये कोई एक्स भी हैं बहरहाल जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है और इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो। आज भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से आपका प्यार से यकीन उठ चुका है। आज भी कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ़ फील करते हो। मे भी रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हो। आज भी आपको कहते हैं ना कि आज भी वो ज़ख्मों के जो कुछ निशान हैं वो बाकी हैं इस पर्सन की वजह से। दैट्स वाई ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इनकी एनर्जीज आई हैं, अदरवाइज़ तो एनर्जीज आती ही नहीं।
ठीक है। अभी मैं आगे कार्ड्स दे निकालूंगी तो हमें और पता चलेगा कि ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहे हैं, क्या सर्कमस्टांसेस और थे यहाँ पर। और यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपको डेट करना चाहते हैं। अब ये पर्सन कोई एक्स भी हो सकते हैं जो वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो हम बाद में चेक करेंगे कि क्यों आना चाहते हैं। पर कोई नया पर्सन भी है यहाँ पर जो आपको डेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है मीटिंग समवन न्यू, कोई न्यू है जिससे आपने रिसेंटली मिले और लेकिन फिर वो आप अलग हो गए, वो उनका रास्ता अलग हो गया। लेकिन ये जैसे लग रहा है जैसे कि आप जहाँ पर जो आप काम करते हो, जो वर्क करते हो या जहाँ पर आप रहते हो, सोसाइटी, मुझे कुछ सोसाइटी सी नज़र आ रही है, वहाँ पर ना इस पर्सन के साथ आप मिले हो और फिर बातचीत हुई है, उसके बाद फिर ठीक है, हाय हेलो बाय, ठीक है, हो गया। अब ये पर्सन ना, मुलाकात इतनी बड़ी नहीं थी, मुलाकात आपकी इस पर्सन से इतनी कोई बड़ी चौड़ी नहीं रही है या मतलब बहुत ही, लेकिन हाँ जब भी बात करते हो थोड़ा बहुत फिर 2-4 दिन का गैप आ जाता है, हफ्ते महीने का गैप आ जाता है, तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपको डेट के लिए पूछना चाहिए, मतलब इनको ये नहीं पता कि आप क्या रिएक्ट करोगे, लेकिन हाँ ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। चाहे वो छोटी सी ही एक मुलाकात रही हो आप दोनों की, लेकिन वो इस पर्सन के जहन से अभी तक निकल नहीं पाई है। तो ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, समवन न्यू, कोई न्यू पर्सन है। तो यहाँ पर तो मुझे काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं जो आपको मिस कर रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो आपको मिस कर रहे हैं, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरा था, जिनके साथ आप साथ में कॉफ़ी पीते थे, साथ में किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, खाते पीते थे, मिक्स मैच करके, उसने भी पैसे मिलाए, आपने भी पैसे मिलाए, इस तरह से आप लोग बहुत अच्छा मज़ा करते थे। तो वो कुछ फ्रेंड्स दिख रहे हैं जो आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताना ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर किया करो, ज़्यादा नहीं तो 11-11 ही लिख दिया करो। अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो 11-11 लिख कर रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लिया करो प्लीज़, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके साथ आपने ऐसे मिक्स मैच करके कभी डिनर कर लिया हो, कभी कॉफ़ी पी ली हो, कभी कहीं लंच कर लिया हो, साथ में पैसे मिलाकर, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपको मिस कर रहे हैं बाय द वे। रिसेंटली लग रहा है कि ये फ्रेंड्स कहीं गैदरिंग में मिले थे जहाँ पर आप नहीं थे, आप मिसिंग थे, तो इन्होंने बड़ा आपको मिस किया। आपका बचपना, आपका पुरानी बातें बड़ी मिस की हैं इन्होंने, आपकी कोई शरारतें, आपने कुछ ऐसा किया है वो मिस किया है इन्होंने। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन जो है वो आपको क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है, बात मसला क्या है भाई इनका। एम्प्रेस, एम्प्रेस को कौन मिस नहीं करता ये बताओ, ठीक है, कौन मिस नहीं करता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आप 10-10 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, 10-10, 11-11, एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग। इसका मतलब ये है कि जहाँ ये जो पर्सन है आपके एक्स हैं, डेफिनेटली ये आपके एक्स हैं। यहाँ पर एक क्लियर हो चुकी है ये बात, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स लूँगी मैं। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है। एक कार्ड और दे दे प्लीज़, 2 ऑफ सोर्ड्स। सो व्हाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, व्हाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, किस लिए कंफ्यूज हो रहे हैं ये पर्सन, वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं बाय द वे, लेकिन ये कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं यही देखना चाह रही हूँ, किंग ऑफ वैंड्स, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, या द फूल। ये पर्सन इसीलिए आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी है, बट इनको ये कन्फ्यूजन है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो, मे बी आप इन्फ्लुएंसर हो, या आप बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं। आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप अपनी एक उस एनर्जी में हो जहाँ पर आपको देखना, मतलब आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपने बड़ा खुद पर काम किया है, बहुत खुद पर वर्क किया है, चाहे वो फिजिकल अपना अपीयरेंस आपने चेंज किया है या अभी भी आप कर रहे हो, आपको दुख पेन है, लेकिन आप अभी भी खुद पर वर्क करना नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन को कन्फ्यूजन है, मे बी ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं सोशल साइट पर या कहीं ना कहीं से देखते ज़रूर हैं, या अगर एक ही सोसाइटी है या एक ही जगह वर्क करते हो तो वहाँ से भी ये पर्सन की नज़र आप पर रहती है। तो इस पर्सन को लगता है कि यार ये तो बहुत आगे बढ़ चुकी है या बहुत आगे बढ़ चुका है, अब अगर मैं वापस जाता हूँ, उसे डेट के लिए पूछता हूँ या फिर से उसकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करता हूँ, तो भाई साहब ये तो मुझे 9-2-11 कर देंगे, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी में देख रहे हो ये बंदा विनर हो रहा है। ये आपने अपनी फीलिंग्स के ऊपर एक मजबूत, एक जो कहते हैं ना कि आपने ना खुद को विन कर लिया है। अब आप उस स्टेज पर हो कि जहाँ पर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आता है आए, नहीं आता घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है, उस एनर्जी में हो आप। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत घबराए हुए हैं, इनको ज़रा डर भी है कि पता नहीं आप इनको क्या इनका हाल करोगे। तो इसीलिए ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्साइल होना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों एक ही चीज़ दिखाता है, जो कि होता है साइकिल, यानी कि साइकिल चेंज। ठीक है, चेंज को दिखाता है साइकिल। मुझे ये भी दिख रहा है कि वक्त ने, टाइम ने इस पर्सन को अब चेंज कर दिया है। जहाँ पहले ये पर्सन जो है सैबोटेज एनर्जी में थे, ये भाग गए थे इस रिलेशनशिप को छोड़ के, आपके कार्मिक थे, ये कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, या फिर इनके कोई कार्मिक्स थे, क्योंकि ये जो डार्क एनर्जी दिख रही है ना यहाँ ये वाली जो, अब आप बोलोगे मैम ज़्यादा बात कर रही है, मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, एक एक बात खोल खोल कर समझाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये जो डार्क एनर्जी देख रहे हो आप, ये डार्क एनर्जी इस पर्सन के कार्मिक हो सकते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स, जहाँ पर ये बंदा फंसा हुआ था पास्ट में, इसीलिए ये पर्सन आपको कमिटमेंट या वो चीज़ नहीं दे पाया जो आप चाह रहे थे। समझ रहे हो? अभी ये पर्सन फाइनली उस डार्क एनर्जी से खुद को बाहर निकालने में कामयाब हो चुके हैं। अब तो इसीलिए ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं दोबारा से, ये द फूल, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाए, कभी भी नहीं। एम्प्रेस, और एम्प्रेस को कभी कोई रिप्लेस कर भी नहीं सकता बाय द वे। ठीक है, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। ये पर्सन आपको इसीलिए भी मिस करते हैं क्योंकि आपको ये कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। इनको पता है कि आप एक अच्छी फादर, एक अच्छी मदर बन सकते हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। और ये बातें, ये चीज़ें इनको वक्त ने सिखाई हैं। मे बी आपने कभी इस पर्सन को बोला हो कि यार ये लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं, ये लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं। ठीक है, अपने तो हैं लेकिन फिर भी अपने नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम इनके लिए काम करते हो, तुम इन लोगों के लिए भागते दौड़ते हो, बदले में ये लोग तुमको क्या देते हैं। लेकिन इस पर्सन ने उस वक्त आपकी बात नहीं मानी थी, या आपको इस पर्सन ने जो है वो अपने, क्योंकि उनकी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। ये पर्सन आपको डेट नहीं कर पाई, ये पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दे पाए जो शायद एक रिलेशनशिप में देना चाहिए था। अब यस, टाइम चेंज हो चुका है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टाइम चेंज हो चुका है। अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ शायद सही नहीं किया, या आप तो एम्प्रेस थे, आपको तो एम्प्रेस का दर्जा देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को दबाए रखा, हमेशा अपनी फीलिंग्स से लड़ते रहे। अब मुझे लग रहा है कि ये पर्सन फाइनली, ये जो अपने कार्मिक्स है ना, इनसे देखो, ये 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। देखो किस तरह से ये बच्चा जो है वो डंडा पकड़ के खड़ा हुआ है। डॉग्स आर बार्किंग, डॉग्स हमेशा भौंकते रहते हैं, इनको भौंकने देना चाहिए। अब ये पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं। देखो क्या होता है, समटाइम्स लोगों को फजूल का बोलने में और भौंकने की आदत होती है। कुछ लोग होते हैं, राइट, जिनका आपके साथ कोई पहचान नहीं होती, जान पहचान भी नहीं होती, फिर भी वो आपके पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को नेम और फेम चाहिए होता है आपसे। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी इस पर्सन की ज़िंदगी में थे जिन लोगों को ये पहचान चुका है। यहाँ पर देख रहे हो डॉग्स, हालांकि डॉग जो होता है बहुत लॉयल होता है, डॉग जो होता है वो बहुत लॉयल पेट होता है, लेकिन वो जो उसका भौंकना होता है वो बहुत वो काट भी सकता है। तो ठीक है, तो अब ये डंडा पकड़ कर खड़े हो गए हैं कि अब तुम लोग भौंक रहे हो, भौंकते रहो, मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो वही करूँगा जो मुझे खुशी देता है। मुझे ये जीतना है, मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है, मुझे उसको जीतना है। अब मुझे किस तरह से जीतना है वो मुझे नहीं पता, मुझे इस एम्प्रेस को अपनी ज़िंदगी में लाना है एनी हाउ। अभी किस तरह से होगा वो मुझे नहीं पता, उसके लिए मैं अभी भी कंफ्यूज्ड ही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इतना आगे बढ़ चुका है कि वो मुझे अपनी ज़िंदगी में अब शायद वो जगह ना दे सके। लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश ज़रूर करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, इसीलिए ये आपको मिस कर रहे हैं। मे बी टाइम ने और वक्त ने इनको दिखा दिया है कि असल क्या था, नकल क्या था, ये भी हो सकता है। कहते हैं ना कि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, तो टाइम ने इनको बता दिया, वक्त, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी को दिखाता है, टाइम को दिखाता है, चेंज को दिखाता है, द वर्ल्ड चेंज को दिखाता है। तो इस पर्सन ने अब अपना माइंडसेट चेंज कर दिया है, जैसा पहले माइंडसेट था अब नहीं है। खास तौर पर आपको लेकर इस पर्सन ने अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, नंबर 10, और 10-10 आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे। ये डेस्टाइन कनेक्शन है। मे बी इस पर्सन के लेटर्स में, नेम में, इनिशियल्स में के आता हो। नंबर 7, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 21 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलो अब इनके इनिशियल्स देख लेते हैं फाइनली, ताकि और थोड़ा कंफर्म हो जाए आपको कि ये पर्सन जो है वो कौन हो सकते हैं।
ये मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। सो ए है यहाँ पर, टी है, ओ है, एच, एम, बी, दोबारा एच, जी, टी, क्यू, के, जे, जेड, एन एंड एफ, ठीक है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं इस पर्सन के, या नेम इनिशियल्स हैं या तो फर्स्ट लेटर आता हो या बीच में कोई लेटर आता हो, लास्ट में आता हो, आप देख लीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। सो फाइनली ग्रीन एवेंचुरीन ग्रुप नंबर 3 21 से लेके 31 तक है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 3 वाले। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको मिस कर रहे हैं और क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है आपको मिस करने की। मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि ये पर्सन कौन है और वजह क्या है, बाकी मैं अभी जो है वो इनके एक्शंस वगैरह में नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। सिर्फ ओनली मिस कर रहे हैं और क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है ये बताएंगे। चले ओवरऑल एनर्जीज चेक कर लेते हैं। द जज, इस पर्सन का रिलेशनशिप जो है वो कहीं जस्टिस से हो सकता है, मतलब लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। लुक एट दिस आइज, ओ माय गॉड, इस पर्सन की आइज बहुत शार्प हैं, लाइक अ टाइगर, या फिर मतलब बहुत, मुझे तो दिखा, मैं बस सही रखो यहाँ पे, छोड़ो। इस पर्सन की आइज बहुत ज़्यादा शार्प हैं और मतलब बहुत ही खतरनाक सी आइज़ दिख रही हैं मुझे, या आपकी हैं, आप में से किसी की हैं, आई डोंट नो, बट हाँ हेज़ल ब्राउन या फिर किसी की ग्रीन आइज़ हो सकती हैं। और ये पर्सन जस्टिस चाहते हैं या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, या तो आपने अगर इनके साथ जस्टिस नहीं किया है तो ये आपसे जस्टिस चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए शायद ये आपको मिस कर रहे हैं। कोई तो बात है भाई यहाँ पे। आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, या फिर कोई ऐसी फैमिली जो पॉलिटिक्स से जिनका हो रिलेशन, जहाँ पर ये पर्सन कोई गलती नहीं कर सकते, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर इन्होंने गलती करी तो इनको उसका बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। मतलब इनके कोई केसेस वगैरह चल रहे हों, जिसकी वजह से ये इन्होंने आपकी तरफ ना ऐसे हाथ बांधा कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, या मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा हमारे कनेक्शन को, और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर अब सवाल जो है वो ज़िंदगी और मौत का है और मैं नहीं कर पाऊँगा। तो कुछ यहाँ पर ऐसी डार्क एनर्जीज़ भी मुझे दिखाई दे रही हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल का कुछ ट्राइप दिख रहा है मुझे इस पर्सन की एनर्जीज़ में। लेकिन ये पर्सन इस वक्त जहाँ भी है बहुत डार्क एनर्जी में है, तो प्लीज़ इस पर्सन को ना अपनी पॉजिटिव एनर्जीज सेंड करो। जो भी हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ में है, मैं नहीं कर पाऊँगी इस वक्त इनको ऐसी एनर्जीज सेंड, क्योंकि इस वक्त मेरी वैसे ही कुछ खास तबीयत का मज़ा नहीं है। और फिर भी मैं रीडिंग्स आपके लिए करती हूँ ताकि आपको रीडिंग्स मिलती रहें। तो फ़िलहाल तो मैं खुद बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं कार्ड्स को शफल भी ज़्यादा करती हूँ, ज़्यादा कार्ड्स सही आएँ, एनर्जीज़ हमारे साथ सही मैच हो। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपने क्लेम ज़रूर करना है, 1111 ही लिख दिया करो, क्लेम कर लिया करो, और लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। तो यहाँ पर है नॉट टुडे, बिल्कुल मैंने कहा ना, कोई ऐसा इंसान है जो डील नहीं करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मिस किया जा रहा है। अब वो क्यों किया जा रहा है वो तो हम जब कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या आता है। ये सेपरेशन मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता, जस्ट कल भी यही चीज़ थी, सेपरेशन सेपरेशन सेपरेशन। आप ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका सेपरेशन हो चुका है। कुछ लीगल मैटर्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। क्या है ये सेपरेशन?
नॉट इनफ, ट्विन फ्लेम। ओ माय गॉड यार, तुमको क्यों आना था। टॉकिंग, कीज ऑन रिंग। ओ माय गॉड, इसीलिए ये डार्क एनर्जी है। ये आपके ट्विन है। क्लैरिटी, ट्रुथ। आज आपको शायद इस रीडिंग में काफ़ी सारी क्लैरिटीज़ मिल जाएं, तो लास्ट तक देखिएगा। हम लास्ट में इनिशियल्स भी चेक करेंगे। आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिलने वाली है, जो आप शायद बहुत टाइम से वो क्लैरिटी ढूंढ रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे। बहुत सारे टैरो रीडर्स और भी देख रहे थे, रीडिंग्स और भी देख रहे थे, लेकिन क्लैरिटी आपको मेरे चैनल पर यहाँ मिलेगी। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ खोल खोल कर समझा सकूँ और क्लैरिटी दे सकूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, सो ये हैं आपके ट्विन। सीधी बात है, बिल्कुल यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर एनर्जी है। यहाँ पर है सेपरेशन एंड ट्विन फ्लेम। यहाँ पर देख रहे हो, नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटैज, बहुत ऐसी एनर्जीज हैं। फेयर्स, ईगो इशू, जेलसी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पर डेफिनेटली कोई ऐसा है चीज़ आप दोनों को एक होने के लिए मना करता है। ठीक है, ये बहुत ही डार्क नाइट एनर्जी में है ये पर्सन। आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, गुड, आपको करना भी चाहिए अगर आपको पता है कि आप ट्विन जर्नी में हो। मैं वैसे इस जर्नी को अब इतना नहीं मानती हूँ, लेकिन एक बात है, ठीक है, मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जो लोग करते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। या सोलमेट हो सकते हो, हायरली सोलमेट हो सकते हो, यंग यंग की एनर्जी है, तो यहाँ पर है बैलेंस की ज़रूरत। आप हो सकता है बैलेंस कर पा रहे हो, लेकिन ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बंदा तो बैलेंस कर पाता है ना, दूसरा बंदा परेशान होता है। ये बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में ये पर्सन है इस वक्त, तो इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस पर्सन को आप दोनों के कनेक्शन के बारे में कुछ खास समझ में आ नहीं रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा रनर वाली एनर्जी में भाग रहा है, हमेशा से भाग रहा है। नॉट टूडे भाग रहा है बस। नॉट डीलिंग, वो डील नहीं करना चाह रहा है। इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को और इस सिचुएशन को ये बंदा डील ही नहीं करना चाह रहा है। ये चाह रहा है कि मैं भाग जाऊं बस कहीं इस कनेक्शन को छोड़कर, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा है। वो आपकी यादें इस बंदे को घूम फिर के वापस उसी स्टेज पर लेकर आ जाती हैं जहाँ से ये शुरू करता है। भागने की कोशिश बड़ी कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे। यहाँ पर देखो, कीज ऑन अ रिंग। मुझे लगता है इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैनी ऑप्शन, डिसीजंस। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये चाहे तो 2 मिनट में अपनी ज़िंदगी का डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और ये देखो, ये ऑप्शंस को यूज़ कर भी रहे हैं, उनसे बातें भी कर रहे हैं। अगर ये मेल हैं तो बहुत सारी फीमेल से बातें कर रहे हैं, कभी उससे बात कर ली, कभी उसको मैसेज कर लिया, जस्ट अ टाइम पास। ठीक है, अगर ये फीमेल हैं तब भी ये बातें करती हैं किसी और मेल से, तो उनको 2-4 दिनों के बाद इनको घबराहट शुरू हो जाती है। ये उनसे डील नहीं कर पाती हैं या डील नहीं कर पाते हैं, और ये फिर भाग आते हैं। कहते हैं यार, मतलब इनको वहाँ पे वो सेटिस्फेक्शन मिलती ही नहीं। कैसे मिलेगी, मिल ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में है ये पर्सन, खुद को बाहर निकालने के लिए तैयार ही नहीं है इस वक्त, इस डार्क एनर्जी। और जब तक ये पर्सन अपने आप को डार्क एनर्जी से बाहर नहीं निकालेगा, अपना इनर वर्क नहीं करेगा, तब तक यूनियन कैसे हो सकता है? तब तक तो यूनियन हो नहीं सकता है। ट्विन जर्नी में यही तो मज़ा है। दोनों को लेसन सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही तो सोल है। दोनों को लेसन सीखना पड़ेगा। आप सीख रहे हो, उनको भी सीखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल जर्नी है ये, इसीलिए कहा जाता है। मे बी ये किसी ऐसे कल्चर से बिलीव रखते हों, किसी ऐसे कल्चर से इनका बिलोंग रखते हों जहाँ पर ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। इन चीज़ों को ये नहीं ज़िंदगी में ला सकते अपने। प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें फजूल हैं इनके फादर या इनके मदर की तरफ से। इसीलिए ये पर्सन आपसे भागते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं मतलब बात करेंगे। फिर जब इनको लगेगा कि आप कहीं इनसे कमिटमेंट ना मांग लो या कहीं कोई सीरियस बात ना कर लो, तो ये भाग खड़े होंगे। फिर ये कहीं और जाकर किसी और के साथ बातें करेंगे, लेकिन वहाँ पर इनको मज़ा नहीं आएगा। फिर घूम फिर के, दौड़ फिर के आपको याद करेंगे, दोबारा घूम फिर कर आपके पास आ जाएंगे। ये है एनर्जी। ये है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, बाय द वे। और इस वक्त तो खैर इस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन ही चल रहा है, बातचीत तो बंद ही है। और वो सेपरेशन इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एकदम सैडनेस की एनर्जी में, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, बहुत यर्निंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा।
मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए इस रीडिंग में। साफ साफ क्लियर है यहाँ पर रीडिंग, कन्फ्यूजन तो कोई नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। और जिन लोगों को कन्फ्यूजन है वो ना देखें, ठीक है, या जो लोग मेरी रीडिंग्स देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वो ना देखा करें। बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पर चले जाएं आप, ठीक है। चले देखते हैं कि ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहे हैं, वजह क्या है। ये तो पता चल गया ना कि ये कौन है ये पर्सन। अब मैं यहाँ पर किसी एक्स की बात भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। ये कोई एक्स वुक्स भी नहीं है, ये बस इनके साथ आपका सेपरेशन वाला फेज चलता रहता है। अभी सेपरेशन में है वो, 4 महीने बाद 6 महीने बाद फिर बात करना शुरू कर दोगे, रह नहीं सकते एक दूसरे के बगैर। लेकिन ये बात याद रखना कि ये पर्सन इस वक्त, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में है। आपके अलावा इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बात है मैं क्लियरली बताऊंगी, लेकिन उन ऑप्शन में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो यही है आपकी तरफ, तो इसीलिए तो ये खुद को भाग जाते, फिर भी वापस आ जाते हैं, फिर भी खुद को उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पाते। बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते हैं हमेशा, जब देखो बाउंड्रीज इनकी लगी हुई होती हैं। चलिए देखते हैं वाई दे मिसिंग यू, मिस क्यों कर रहे हैं आप, वजह क्या है, फिर से मिसिंग हो रहा है, फिर से। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, इसीलिए मैं शफल करती हूँ ना ज़्यादा, ताकि एनर्जीज अच्छे से आएँ, देखो, ताकि आपको क्लियरली बात समझा सकूँ डीपली जाके कि यहाँ पे हो क्या रहा है। 2 मिनट वाली रीडिंग मुझसे नहीं होती ना। डेविल, लुक एट दिस डेविल, ओ माय गॉड। कुछ लोग यहाँ पर अपने कार्मिक ट्विन से डील कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, तो कुछ ट्विन से डील कर रहे हो। ये पर्सन आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ लेसन सिखाने के लिए आए हैं, और आप इनकी ज़िंदगी में आए हो इनको कुछ लेसन सिखाने के लिए। और यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है बाय द वे, सो बी केयरफुल। ये पर्सन क्यों मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। द टावर, डेथ, ओ माय गॉड। सो क्या इरादे हैं इस पर्सन के यार, बड़ा कंफ्यूज वाला बंदा है ये, मतलब है। देखो मुझे दिख रहा है, प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट आपके साथ रहें, क्योंकि ये पर्सन आएंगे आपको मिस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन को, ये जो डेथ आप दोनों के बीच हुआ है, टावर मूवमेंट आया है, दोनों के बीच जो सब कुछ ख़त्म हो गया है ना, ये पर्सन इस वजह से बहुत परेशान है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में रहो, लेकिन फ्रेंड्स विद बेनिफिट की तरह रहो। मतलब कमिटमेंट मत मांगो, ठीक है, एक स्टेबल कनेक्शन मत मांगो। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पीछे बड़े मसले हैं, मैं वो चीज़ तो मैं दे नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पर मुझे वो फॉलो करनी पड़ेंगी, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, बटरफ्लाइज देख रहे हो, 11-11, 10-10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, एंजल्स नंबर्स देख रहे हो, आपको बताया जा रहा है कि आप सही पाथ पर हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में कई बार आपको बहुत पेन भी महसूस होगा, बहुत दुख भी होगा, लेकिन कई बार आपको खुशी भी फील होगी, आपको अच्छा भी महसूस होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है, ठीक है, और ये इतना आसान नहीं है। वाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, ये पर्सन कंफ्यूज क्यों है। 8 ऑफ सोल्स, लुक एट दिस के है 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ बहरहाल ये शादी करना चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट, लेकिन ये पर्सन कहीं फंसा हुआ है। देख रहे हो ये 4 दीवारों के अंदर बंद है। अभी ये यहाँ से ऊपर दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन ये ऊपर उठेगा ना तो दरवाज़ा से टाप सकता है। देख रहे हो ये देखो दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन फिर भी ये बंधा नहीं आ रहा ऊपर, फिर भी ये घुटनों पर पड़ा हुआ है, आँखें पर पट्टी बंधी हुई है। इसको इजाज़त नहीं है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। ये पर्सन इसीलिए कंफ्यूज्ड है कि अगर तो मैं यहाँ से बाहर जंप खा गया तो मेरी तो आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, मुझे रास्ता तो दिखाई देगा नहीं, तो मैं तो पकड़ा जाऊँगा। अच्छा हाथ भी खुले हुए हैं, चाहे तो आँखों की पट्टी खोलकर भी निकल सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बंदा ऐसी जगह फंसा हुआ है जहाँ पर ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। पावर है, पावरफुल है, अथॉरिटी है इस पर्सन के पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये खुद के लिए फैसला खुद नहीं कर सकता, ये बंधा हुआ है।
किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, और ये आपके साथ मैरिड करना चाहते हैं, ये भी यहाँ पर है, लेकिन ये बंदा फंसा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉन की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर डेथ है, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी स्ट्रांग दिख रही है। व्हाई दिस डेथ इज हियर? ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया है, अब आप बात नहीं कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। वेल डन, बहुत अच्छा किया है, ज़बरदस्त, मैं बहुत खुश हुई। लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो कैसे हाथ में ये सोर्ड्स पकड़ी हुई है, कप यहाँ पर गिरा दिया, फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए, अब जाओ, मैंने बाउंड्री सेट कर ली, मुझे तुम्हारा कप नहीं चाहिए, मुझे ये छोटी मोटी सी ऑफरें लेकर मेरे पास मत आना, ठीक है? आना है तो सॉलिड ऑफर लेकर आओ, अदरवाइज कट ऑफ कर दूंगी तुमको, या कट ऑफ कर दूंगा तुमको, मुझे नहीं चाहिए। ये ब्रेड क्रम्स मुझे मत दो, ये ब्रेड क्रम्स देकर मुझे खुश मत करो। मेरा प्यार हो बेशक हो, लेकिन मैं इस प्यार को कुर्बान कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा अजीज़ है, मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अजीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर जा चुके हो, आपने इस पर्सन के साथ अब अपने रास्ते बदल दिए हैं। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैवल कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो या तो करना चाहते हो। आप चाहते हो कि उस जगह से कहीं मैं दूर चला जाऊँ या चली जाऊँ, और मुझे दिख रहा है कि आप जा भी रहे हो। अगले कुछ महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तकरीबन 4 से 5 महीने ना अगले, या फिर 7 महीने भी हो सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नाम क्यू से आ सकता है, आपका, यस मेरे व्यूअर का, QSN। आप ना अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हो, या सिटी कंट्री छोड़ने की, आप वो जगह ही छोड़ देना चाहते हो जहाँ पर ये पर्सन आपको रोज़ दिखते हैं, या आपकी यादें वहाँ पर वाबस्ता हैं। ये पर्सन कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं बाय द वे, या फिर कोई ऐसा चीज़ है जहाँ पर इस पर्सन का पैसा रुपया फंसा हुआ है, तो ये चाहकर भी वहाँ से हिल नहीं सकते हैं। मतलब चाहना, ये नहीं कह रही हूँ कि इस पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं है, इस पर्सन के पास पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, सब कुछ है, लेकिन वो इस अथॉरिटी का जो है ना वो ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि जहाँ पर इनको प्रिजन में रख दिया जाए। मे बी इस पर्सन ने कोई ऐसा पुराना इसका पास्ट रहा हो जिसको लेकर इसको ब्लैकमेल किया जाता हो। तो इस पर्सन को पता है कि अगर ये आपको अपनाते तो बात गड़बड़ हो जाती, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रास्ता इख्तियार किया, इन्होंने आपको और दूसरी सिचुएशन को जगल किया, और आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला रूप धार दिया कि ठीक है तुम करो जो तुमको करना है, मैंने भी तुम्हें कट ऑफ कर दिया है। तो ये पर्सन इसीलिए भी आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो, और अब आप इनको अपनी ज़िंदगी में वो जगह नहीं दोगे या आने ही नहीं दोगे। इनको लगता है कि आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं। अब ये 2 क्वींस हैं और ये दोनों आपकी एनर्जीज हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसी पर्सन जो बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है, और साथ साथ में एक वो मतलब किसी को भी अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करने में देर नहीं लगाती है। अगर कोई उसको साथ बुरा करेगा तो वो उसको दिखाएगी। आपने वो एक डायलॉग सुना होगा, कंगना रनौत है ना, उनका एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो ना एक इंटरव्यू में बोल रही थी कि मैंने शुरू नहीं किया था, किसी और बंदे ने, उसने शुरू किया था, किसी और पर्सन ने उनको कुछ आई डोंट नो, मुझे पूरी कहानी तो नहीं पता, लेकिन मुझे उनका डायलॉग जो है वो जहन में बैठ गया। उन्होंने कहा था कि मैंने शुरू नहीं किया, शुरू उसने किया था, ख़त्म मैं करती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर वही स्टोरी है, ठीक है ना। शुरू उसने किया है, ख़त्म आप करोगे, ठीक है ना। शुरू अगला बंदा कर रहा है, करने दो उसको, जितना करना है, ख़त्म मैं करूँगा या मैं करूँगी। ठीक है, तो बड़े ख़तरनाक हो। तो खैर ये वाली एनर्जी आपकी है यहाँ पर। वेरी गुड यार, मुझे बड़ी ऐसी एनर्जी अच्छी लगती है, सच बताऊँ। मेरी अपनी एनर्जीज भी ऐसी ही हैं, सच बताऊँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं खुद ट्रांसफॉर्म हो चुकी हूँ, तो मैं शुरू लोग करते हैं, ख़त्म मैं करती हूँ। तो वैसी एनर्जी में हो। तो इस पर्सन को पता है आप इनको काट के रख दोगे, आप शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी लेकिन ख़त्म आप कर चुके हो, और अब आपका उनकी ज़िंदगी में आने का कोई मतलब है ही नहीं ना, कोई इरादा। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। बाय द वे ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत है, तो बी केयरफुल अगर ये आते हैं तो। मुझे पता है आप इनको रास्ता वो नहीं दोगे, लेकिन फिर भी मैं बताना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं बता रही हूँ। है मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों को समझाने के लिए बोलना पड़ता है।
चलो जी, यहाँ पर साइंस ज़्यादा तो नहीं आए हैं, बस यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, कैंसर, वैसे यहाँ पर सारे ही साइंस आ चुके हैं, देखो ना, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, सारे ही साइंस हैं। बी है, यू है, जेड है, जी है, डब्ल्यू, ये देख रहे हो, ये खुद ही आ गया है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, अब आपने अपने रास्ते बदल दिए हैं और अच्छी बात है। वी, एम, जी, एफ, ओ, एम, ओ। किसी को मोमोज खाने का शौक है क्या? यहाँ पे मोमो बन रहा है, मोमो, या फिर इस पर्सन की आपने मोए मोए कर दिए, यू नो, शुरू तुम करोगे, ख़त्म मैं करूँगी। ये लो, ये हैं जी इनिशियल्स। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।